आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करेंगे हम कि किस प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आंध्र प्रदेश में जो है कुल सदस्य जो निर्वाचित होंगे विधानसभा के लिए उनकी संख्या होगी 175। आप देख सकते हैं उनकी संख्या है 175। और उसके बाद जो है जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटों की आरक्षण 25, एसटी के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। असम जो है 126 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें से 8 होंगे एससी के लिए और 16 होंगी एसटी के लिए सीटें आरक्षित। बिहार की बात करते हैं तो 243। अभी देखिए बिहार वाला मुद्दा जो है चर्चा में रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है यहाँ पर चुनाव हुए हैं। बिहार में कितने हैं भैया? बिहार में है, हम देख सकते हैं कितनी सीटें हैं, देख लेते हैं कि बिहार में 243 हैं। 48 जो है वहाँ पर एससी के लिए है और 28 जो है एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं। चलिए ठीक, अभी हमने इसको देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या मुद्दा है पूरा। गुजरात में जो है सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा की 182 है। इसमें जो है एससी कम्युनिटी से 13 हैं और एसटी कम्युनिटी से 26 हैं। ठीक है। हरियाणा में देख लेते हैं। हरियाणा में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। यहाँ एससी के लिए 17, एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 68। 10 यहाँ पर एससी के लिए आरक्षित है और 3 एसटी के लिए। कर्नाटक में देखते हैं तो 224 सीटें हैं, 33 एससी कम्युनिटी के लिए और जो है 2 सीटें आरक्षित हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। केरल की बात करते हैं तो केरल में 140 सीटें हैं, जहां 13 जो है एससी कम्युनिटी के लिए और 1 जो है एसटी कम्युनिटी के लिए है। मध्य प्रदेश, देखिए अभी मध्य प्रदेश भी चर्चा में रहता है। जो बड़े स्टेट हैं, खासकर जो जहां पर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है उसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। मध्य प्रदेश 230 यहाँ पर सदस्यों की संख्या है, इसमें से 34 एससी कम्युनिटी के लिए और 72 यानी 72 जो है आरक्षित है एसटी कम्युनिटी के लिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 288 जो है 288 जो है मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, जिसमें से 18 यानी कि 18 सदस्य होंगे एससी कम्युनिटी के और 22 यानी 22 होंगे इसके लिए एसटी के लिए। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 सीट है, जिसमें केवल एसटी के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए कोई सीटें नहीं है यहाँ पर। मेघालय में बात करते हैं तो वहाँ पर भी 60 है, तो 59 सीट जो है वहाँ पर भी है, किसके लिए? 60 सीट है, इसमें से मेघालय में 59 सीट केवल एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित है। और नागालैंड में भी कितनी सीटें हैं? 60 सीट हैं, जिसमें से 60 सीटों में आप देख सकते हैं 59 यानी कि 59 सीटें केवल एसटी कम्युनिटी के लिए जो है आरक्षित हैं। आगे बात करते हैं यानी कि मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, यन आप याद कर सकते हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। अब हम आते हैं उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर भी चुनाव हुआ था, कुछ समय पहले, लगभग साल भर हो चुके हैं। तो उड़ीसा 147 सीटें यहाँ पर हैं, 22 जो है एससी कम्युनिटी के लिए और 34 सीटें जो हैं एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। पंजाब की बात करते हैं 117 सीटें हैं, 29 जो है एससी के लिए हैं, एसटी के लिए कोई सीटें रिजर्व यहाँ पर नहीं की गई हैं। राजस्थान की जब हम बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 200 है, इसमें से 34 जो है एससी कम्युनिटी के लिए और 25 किसके लिए? एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। तमिलनाडु में बात करते हैं तो 234 सीटें जो हैं यहाँ पर हैं, 43 जिसमें से 43 एससी कम्युनिटी के लिए और 3 जो है सीटें एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर त्रिपुरा में 60 सीटें हैं, 7 इसमें से जो हैं एससी के लिए और 17 जो है किसके लिए हैं? 17 हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। उत्तर प्रदेश को तो खास आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 कितनी सीटें हैं? 403 उत्तर प्रदेश में सीटों की अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप दिख रहे हैं 400 जो है 3 सीटें जो हैं आप देख रहे हैं 403 जो है सीटें यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 403 यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या में। उत्तर प्रदेश में यानी कि 403 सीटें हो गई। 88 जो है किसके लिए? एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित है, 1 सीट जो है एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित है।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 294 सीटें जो हैं निर्वाचित होंगे। इसमें से 59 सीटें जो होंगी एससी कम्युनिटी के लिए, 17 जो नंबर होंगे ये एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होंगे। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 32 जो हैं मेंबर इलेक्ट होंगे, सीटें हैं, जहाँ पर 2 जो है आरक्षित हैं एससी कम्युनिटी के लिए 2 सीटें, और 12 यानी 12 जो है सीटें आरक्षित हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। अब हम मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, जहाँ पर एससी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। 39 सीट जो है आरक्षित है एसटी के लिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, 60 सीट है, यहाँ पर एससी कम्युनिटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है, लेकिन एसटी कम्युनिटी के लिए 39 सीटें आरक्षित की गई हैं। गोवा की बात करते हैं। गोवा में 40 सीटें हैं, 1 सीट एससी कम्युनिटी के लिए है और एसटी कम्युनिटी के लिए है कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 जो है सीटें हैं, जो जहां 10 सीटें जो हैं एससी कम्युनिटी के लिए और 29 सीटें जो हैं एसटी कम्युनिटी के लिए हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 70 यानी कि 70 सीटें हैं, 4 सीटें जो हैं एससी कम्युनिटी के लिए हैं, एसटी कम्युनिटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। झारखंड में क्या है? झारखंड में 81 सीटें हैं, जहां पर 8 यानी कि 8 सीट एससी कम्युनिटी के लिए एंड 28 किसके लिए है भाई? 28 है इसके लिए, 28 है एसटी कम्युनिटी के लिए। तेलंगाना 119 है तेलंगाना में, 14 सीट एससी कम्युनिटी के लिए और 5 सीटें जो हैं एसटी कम्युनिटी के लिए आए। अभी हाल ही में एक जो है सॉन्ग वायरल हुआ था, दिल ना दिया बोलो बेटा क्या किया। वो जो धूम था जो गाया था बच्चा इस सॉन्ग को, वायरल हुआ था, वो कहाँ से है? झारखंड से है। तो याद रखेंगे ऐसे थोड़ा सा कि वहाँ पर 81 सीटें हैं, 81 ऐसे, ये थोड़ा सा ट्रिक है कि जानने के जो चर्चा में रहे। 81 सीट है, 8 जो है सीट वो कहाँ है? एससी के लिए है और 28 किसके लिए है? एसटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है। पांडिचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सीटें हैं, जिसमें 5 एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली भाई यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली की तो याद सबको रखना है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, जहाँ एससी एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, 7 सीट जो है 7 यानी कि 7 सीटें आरक्षित है किसके लिए? एससी कम्युनिटी के लिए, और 9 सीटें आरक्षित हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थे, मुझे आशा है कि आप इसको याद करेंगे। एक बार हम राज्य वाइज कितनी संख्या है इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ कुछ जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखिए हाईलाइट थोड़ा मैं कर देता हूँ, कैसे कौन से बार बार हमेशा पूछे जाते हैं, उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जैसे महाराष्ट्र का आप देखेंगे 288। उसके बाद आप जो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के याद रखेंगे 403 और 294। उसके बाद आप देख लेंगे जहाँ गोवा की कितनी सीटें हैं? 40। गोवा की कितनी सीटें हैं? 40। तो इन सब बातों को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये बार बार जो है आते हैं। गोवा की कितनी सीटें हैं? 4 सीट थी। तो ये इस बातें आप याद रखेंगे। ये हर एग्जाम में आता है कि किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या 175, असम में 126, बिहार में 243, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा में 40, छत्तीसगढ़ में 90, उत्तराखंड में 70, झारखंड में 81, तेलंगाना में 119 और यूटी की बात कर लें तो पांडिचेरी में 30 सीटें, दिल्ली में 70 सीटें, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें जो हैं यहाँ पर। ठीक, ये बातें थी। इसको आशा है कि आप याद कर लेंगे और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में इससे जो है लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मास्टर प्लान। थैंक यू।